प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इन युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में नियुक्तियां मिली हैं। पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, आज से आपकी नई जिम्मेदारी शुरू हो रही है। काम के प्रति आप जितने ईमानदार होंगे, उतना ही विकसित भारत की यात्रा में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय युवाओं के विकास में सबसे सराहनीय बात उनकी समावेशिता है। विकास की इस यात्रा में हमारी बेटियां 2 कदम आगे हैं। हाल ही में आए यूपीएससी के नतीजों का जिक्र करते हुए बताया कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में बेटियों ने शीर्ष 2 स्थान हासिल किए हैं। शीर्ष 5 में 3 बेटियां हैं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत ने जल परिवहन में नई उपलब्धि हासिल की है। 2014 से पहले जल परिवहन के जरिए 18 मिलियन टन माल ढुलाई होती थी, जो बढ़कर 145 मिलियन टन से अधिक हो गई है। भारत ने इस संबंध में निरंतर नीतियां बनाई हैं। पहले सिर्फ 5 राष्ट्रीय जल मार्ग थे, जो बढ़ाकर 110 से अधिक हो गए। जैसी परियोजनाएं देश के भविष्य को नई दिशा प्रदान कर रही है। नमो भारत की युद्ध गति हो या आदित्य L1 की सफलता, 200 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हो या मेक इन इंडिया द्वारा आत्मनिर्भरता, इंडिया AI के तहत नए अवसर हो या खेल जगत में ऐतिहासिक प्रदर्शन, हर क्षेत्र में हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसमें देश का युवा भी अपना पूरा योगदान दे रहा है। महत्वपूर्ण दिवस है। ग्वालियर चंबल के इतिहास में, भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री जी ने जो अपने उद्बोधन में देश की जनता को एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, एक नया आत्मविश्वास उनके उद्बोधन से उत्पन्न हुआ है। केवल हमारे नौजवान 51,236 केवल नौजवान नहीं, लेकिन हम सबको भी एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। अतिथि देवो भव के साथ नागरिक देवो भव की एक नई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सबको संकल्पित किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हुआ है और आने वाले दिनों में विश्व पटल पर अपना स्थान पूर्ण रूप से हासिल करेगा। उसी तारतम्य में एक एक नागरिक को अपना योगदान भी देना होगा और उसी आशा और विश्वास के साथ आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 47 जगहों पर, 47 लोकेशन पर 51,000 के आसपास युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए गए, उनके रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। उसी क्रम में ग्वालियर में CBIC, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, उसके तत्वावधान में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने इस मेले का आयोजन किया। यहाँ पर लगभग 300 अभ्यर्थियों को, विभिन्न विभागों के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र, नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसमें नारकोटिक्स विभाग के हमारे विभाग के लगभग 300 के आसपास कैंडिडेट्स हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु सिंह। किस पद के लिए आपको नियुक्ति पत्र मिला है? सामाजिक सुरक्षा सहायक के पद के लिए। बताइए आज कितनी आपको खुशी है, आगे क्या ये अच्छा मौका मिला है भारत सरकार की सेवा में अपना योगदान देने का, और मैं इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा और जो श्रमिक हैं उनकी भविष्य निधि उनको पूरी सुचारू रूप से मिलती रहे, इसमें अपना पूरा योगदान दूंगा। आगे क्या करने का? आगे पढ़ाई जारी रहेगी। SSC के फील्ड में कोई जॉब अच्छी जॉब इससे अगर मिलेगी तो उसमें भी तैयारी करता रहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चिका शुक्ला है। किस विभाग के लिए कौन सी नियुक्ति पत्र मिला है? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार के पद पर नियुक्ति हुई है हमारी। आज कितनी खुशी है? आज खुशी तो बहुत है, क्योंकि जिस तरह से इतना लंबा स्ट्रगल था, इतने दिन की मेहनत थी, तो आज फाइनली एक गवर्नमेंट जॉब मिली और इस जॉब के थ्रू हम अपने नेशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपने सीनियर को, हमारा वैसे भी काम ये रहेगा कि हम अपने सीनियर को असिस्ट करें, अफीम की खेती रोकें,
तो इस तरह से हम इस पद पर रहकर अपने सीनियर की गाइडेंस लेके उनके साथ रहकर इंटेलिजेंस सीख के काफ़ी